बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने विनय शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में वो मास्टरमाइंड है और वही बहुत सारे अभ्यर्थियों को रक्सौल होते हुए नेपाल ले गया था। अब ऐसे में सीआईडी जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और भी खुलासा हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद से पूरे मामले के जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, वैसे अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और गिरफ्तारी को वो किस तरह से देखते हैं। राजेश जी, एक और गिरफ्तारी हुई है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड है। यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे उन्होंने सारा जो ये खेल था वो रचा था और उसके बाद अभ्यर्थियों को नेपाल ले गए थे। क्या आप लोग को जानकारी मिली है? आप लोग किस तरह से देख रहे पूरे मामले को? सबसे पहले नीरज जी, आपकी तमाम टीम को और विशेषता आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरी विद्यार्थी वर्ग के तरफ से, विद्यार्थी जगत के तरफ से, क्योंकि एक मीडिया जो डेमोक्रेसी में चौथा स्तंभ की भांति खड़ा रहता है और उसमें से भी विद्यार्थी की आवाज़ को इस झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से आप बुलंद किए हैं, शायद और कोई किया हो। हालांकि सभी मीडिया बंधु को भी हम धन्यवाद देते हैं, हर कोई प्रयास करते हैं, लेकिन आप भी विशेष प्रयास किए हैं। देखिए, जेएसएससी सीजीएल की जांच जो है वो सीआईडी कर रही है, जैसा कि आपने कहा, और जिस प्रकार से जांच कर रही थी उससे हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, इवेंट पिटिशनर, पीआईएल करता, एफआईआर करता के साथ साथ तमाम विद्यार्थी वर्ग जो था वो असंतोष था, क्योंकि जांच कम लिपापोती ज़्यादा की जा रही थी। इस कड़ी में सीआईडी ने जो नहीं कर पाया वो आज सीआईडी के सहयोग से ही कह लीजिए यूपी पुलिस ने किया है। यूपी पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस झारखंड की एक आन बान शान की जो लड़ाई हो चली है, जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई, जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम लोग जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, बल्कि आने वाला तमाम जो बहाली है उसको सुधार करना चाहते हैं। और इस दिशा में नेपाल में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको आप सभी ने बहुत शिद्दत से दिखाया भी अपने मीडिया चैनलों में, उसका जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है विनय शाह, वो पकड़ा गया है। इसके लिए यूपी पुलिस को हम विशेष धन्यवाद देते हैं। हालांकि इस बात की हमें अब भी अफसोस है, दुर्भाग्य है, भगवान बिरसा की धरती में जो पेपर लीक हुई है, जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से जो पेपर लीक कराई गई है, आज भी वो धरातल पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरी तरीके से जस्टिफाई हो गया। अब तो यूपी पुलिस ने भी कह दिया कि वो जो व्यक्ति था, विनय शाह जो था, वो नेपाल में ले जा करके प्रश्न पत्र के साथ उत्तर भी रटवाया था। यानी कि क्लियर जो है यूपी पुलिस ने कह दिया है कि पेपर लीक था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक पेपर में ये चीज़ नहीं छप सका है। मुझे विश्वास है आपके माध्यम से अखबार वालों तक ये बात पहुंचेगी और धीरे धीरे ही सही और पूरे झारखंड जगत में ये पता चल जाएगा कि जेएसएससी सीजीएल में बड़ी सुनियोजित तरीके से नेपाल जा करके पेपर लीक कराई गई थी। कहा जा रहा है कि उसे पैसे भी दिए गए थे, 1 लाख रुपया दिया गया था शशिभूषण दीक्षित की ओर से। शशिभूषण दीक्षित जो पहले बताया जा रहा था कि शशिभूषण दीक्षित ही मास्टरमाइंड है, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड है। जी बिल्कुल, ये प्रश्न जो है आपको मैं बता दूं, माननीय हाईकोर्ट में भी उठा था कि नेपाल में तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, 28 लोग पास भी हो गए, लेकिन उसमें से उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जो नेपाल ले गए थे, लो ले जाने का काम किए थे, और अब जा करके वो निकल करके आई है। बहुत बड़ी हमारी जीत है इस लड़ाई में। और निस्संदेह पैसा की जो लेन देन हुई थी, नीरज जी मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसा की जो लेन देन हुई थी वो एग्जामिनेशन के बाद हुई थी, जो ये दर्शाता है कि पेपर लीक जो है वो किया गया था और उसी के एवज में वसूली की जा रही थी। इवन कई अभ्यर्थी जो है, अभी भी हमारे पास इस प्रकार से न्यूज आते हैं कि अभी भी वो अपना डॉक्यूमेंट जो जमा किए हैं संबंधित लोगों के पास जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, अभी भी उसे प्राप्त करने के लिए वो एड़ी चोटी लगा रहे हैं। अच्छा, हार्ड कॉपी अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो जमा किए थे? हाँ, हार्ड कॉपी जमा किए थे। एक अभ्यर्थी था, उसका वो भी शायद पढ़ने के लिए गया था, मुझे किसी थ्रू जानकारी पहुंचा था, वो हमारे पास आया था शिकायत करने के लिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा है। और हालांकि जब हम उसको पूछे कि कौन ले गया था, कहाँ से आप गए थे, तो कुछ जानकारी
जानकारी नहीं दिया, सिर्फ बोला कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा है, आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो बताइए। तो हम बोले मदद कर सकते हैं, लेकिन आप क्लियर बताइएगा कौन ले गया है, कहाँ किसके थ्रू गए, कहाँ गए, तब तो हम कुछ आपके लिए कर सकते हैं। सफल अभ्यर्थी है कि असफल अभ्यर्थी? वो असफल अभ्यर्थी था। अच्छा, मतलब ले जाया गया था नेपाल उनको भी? हाँ, नेपाल ले जाया गया था कि रांची में ही पड़ा था कि नियामतपुर गया था, ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जो 3 सेंटर की बात कही गई थी, हाईकोर्ट में ही बात कही गई थी, आप लोगों की ओर से भी कहा गया था कि 3 सेंटर से पता चला, आगे का नहीं पता कि कौन से सेंटर में क्या कुछ हुआ है, तो उन 3 सेंटर्स में ही से कोई एक था? हाँ, वो तीनों सेंटर में ही से कोई एक होगा। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम लोग नेपाल एंगल को बताए, उसको जस्टिफाई किया सीआईडी, लेकिन जिस प्रकार से इसके अलावे जो भी हमारे एलिगेशन है एफआईआर में, मुझे पूरा विश्वास है नेपाल से भी कहीं ज़्यादा उस जगहों में पढ़े गए थे, उत्तर अटवाए गए थे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर जांच कम और लिपापोती ज़्यादा की जा रही है, और मुझे माननीय हाईकोर्ट पर भरोसा है, विश्वास है, हमारा फैसला सुरक्षित है, और मुझे विश्वास है फैसला में सीबीआई रिकमेंडेशन होगा, और जो भी इस पूरे प्रक्रिया में गड़बड़ी करने में लगे हुए हैं, जो पूरा मास्टरमाइंड है, चाहे वो सफ़ेद पोशी हो, चाहे वो अधिकारी हो, सब गिरफ्त में होंगे, मुझे ये विश्वास है। आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? जी, कहीं ना कहीं जो काम झारखंड पुलिस को करनी चाहिए थी बहुत पहले, वो यूपी एसटीएफ ने कर दिखाई है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी एक इनपुट बन रहा है, बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट बन रही है। ये पॉजिटिव पॉइंट और अच्छी बनती अगर झारखंड सरकार सक्रिय रहती, और जिस तरह से सुनवाई के दरमियान अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती तो और हम लोग लिए पॉजिटिव। हालांकि फैसला रिजर्व रखा गया है माननीय न्यायालय द्वारा, लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। जो हम लोग न्याय की उम्मीद में है, छात्र जितना संघर्षशील छात्र है, आज हम लोग को कहीं ना कहीं एक चीज़ें मिल रही है कि हम लोग झूठे और फरेब नहीं है, जो यूं ही सड़कों पे आ रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पेपर लीक की घटनाएं बहुत पहले से हुई थी, सरकार मान नहीं रही थी, न्यायालय तक पहुंचा, और परत दर परत ये सब चीज़ें खुल रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग को ये अब आश्वस्त हो चुके हैं कि हम लोग के साथ न्याय होने जा रहा है। और जैसे सीजीएल पूरी तरह से माननीय न्यायालय में है हालांकि सुरक्षित, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं पूरी तरह से खारिज होने जा रही है। और सरकार को कहीं ना कहीं अब अपना जो है निष्ठा पर अगर सवाल आ चुका है, तो सरकार को मान लेनी चाहिए कि मेरी फेल्योरिटी है, और छात्रों को न्याय देनी चाहिए अपने स्तर से। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि सीआईडी ने कुछ नहीं किया, लेकिन इनपुट तो सीआईडी का ही था, सीआईडी के इनपुट पर ही एसटीएफ ने कार्रवाई की। देखिए, सीआईडी को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए, सीआईडी का कार्य वैसा दिखा नहीं। सीआईडी को अगर सही तरीके से कार्य करना होता तो नेपाल एंगल को बहुत अच्छे तरीके से ये जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन नेपाल एंगल को इन्होंने सिर्फ कवर अप करके मामला को छोड़ दिया और मामला को लटका दिया। अभी जब यूपी एसटीएफ की टीम पकड़ी है, तो अब ये खुलासा आ रहा है कि विनाश शाह नामक एक व्यक्ति है, जो वाकई में रक्सौल होते हुए नेपाल ले गया था, वहाँ आंसर हटवाया था। बीच में जब कोर्ट में हियरिंग चला था, उस दौरान ये बोला गया कि आंसर को गेस किया गया है। तो जब आंसर गेस किया गया होता तो कोई बच्चा रांची में ही आंसर क्यों नहीं रटता? आखिर नेपाल जाकर आंसर रटने का क्या मतलब था? तो ये सीधा साधा मामला है कि पेपर लीक हुआ है, और इसमें अगर ईमानदारी से जांच किया जाए तो जो भी इसके दोषी है वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे। अच्छा, ये बहुत सारे जो शशिभूषण दीक्षित की बात करें, जो सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी, उसका नाम शशिभूषण दीक्षित सबसे अधिक आ रहा है, क्योंकि लेन देन का जो डिटेल्स है वो भी मिला था सीआईडी की ओर से, जो चीज़ें बताई गई थी, जो गाड़ी जिसमें ये कहा गया था कि गाड़ी है, उसमें बहुत सारे लोगों को ले जाया गया था, ये बात आप लोगों को पता चली? देखिए, मार्केट में तो ये बहुत सारी बातें चल रही थी कि गाड़ी से ले जाया गया है और लोगों को गाड़ी में बैठा करके नेपाल बॉर्डर ले जाया गया है और उस एरिया में आंसर हटवाया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही थी। जब शशिभूषण दीक्षित की जो बात है, वो तो स्टार्टिंग बोला था कि मास्टरमाइंड यही है, लेकिन जब यूपी एसटीएफ की टीम पकड़ी है तो अब बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड अब विनय शाह नामक एक व्यक्ति है, वो मास्टरमाइंड था। तो अगर इन्वेस्टिगेशन और सही तरीके से किया जाए तो कई लोग हैं जो इसके पीछे आपको दिखाई देंगे, और वो सारे मास्टरमाइंड वो खुलकर सामने आ जाएंगे। अगर और अच्छी जांच किया जाए तो जो सही दोषी लोग हैं वो सलाखे के पीछे ही रह जाएंगे आपको। राजेश जी, एक अंतिम प्रश्न है, अभी तक जो जो सरगना है वो नहीं पकड़ा गया है, जो पूरे ये जो साजिश रची गई, या फिर अगर सीआईडी के हिसाब से चले कि अफवाह उड़ाया गया, या फिर इस पैसा उगाही करने के उद्देश्य से उन लोगों को ले जाया गया था, असल में पेपर लीक नहीं हुआ था सीआईडी के अनुसार अगर हम बात करें, लेकिन वो व्यक्ति तक अभी तक जो है सीआईडी नहीं पहुंच पाई कि ये पूरा साजिश रचने वाला या फिर जो अभ्यर्थियों को ले जाने वाला जो व्यक्ति था, जो इसना पूरा जो एक तरह से कह सकते हैं सिनारियो क्रिएट किया, वो व्यक्ति अभी तक पता नहीं चल पाया। क्या लगता है, कहाँ चूक हो रही है, या फिर जानबूझ के किया जा रहा है?
बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि मैं बताया आपको कि ये जांच से बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने क्लियर जा कर के हमारे जांच एजेंसी के अधिकारियों को कहा था कि अनीश कुमार जो हैं वो एजेंसी जो सीजीएल एग्जाम हमेशा करवाई है उस एजेंसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आप गिरफ्तार कीजिए। हम लोगों ने उनको ये सुराग दिया था लेकिन उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और साथ ही साथ और भी कुछ लोग इन्वॉल्व इसमें हजारीबाग से भी संबंध रखते थे, उनके बारे में भी हम लोग फ़ोन नंबर वगैरह देने का प्रयास किए थे, लेकिन उस संबंधित भी कोई बड़ा जांच प्रक्रिया नहीं हो पाई, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और केवल यहाँ पर जांच एजेंसी जो है जांच करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की है, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कैसे इस गड़बड़ी को पूरा बचाया जाए, कैसे एक तरह से झूठ को सच बनाया जाए, इस प्रकार से इन्होंने करने की कोशिश किया है और कुछ नहीं नीरज जी। और मुझे बस केवल और केवल आखिरी जो हमारे पास रास्ता था, विश्वास था, कोर्ट था, और कोर्ट से हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। ये जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब लोग 8 साल 10 साल से तैयारी करने में लगे हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से इनका सपना था कि हम भी झारखंड के सिस्टम का पार्ट बनेंगे, एएसओ बन करके अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करते हुए झारखंड में एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करने में अपना योगदान, लेकिन दुर्भाग्य है अभी भी इनका जीवन जो है लाइब्रेरी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जिस प्रकार से सरकार यहाँ पर युवाओं को हताश निराश कर रही है और पेपर लीक करवा के पेपर बेचने का कुछ लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होकर के जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे निस्संदेह हमारे झारखंड का भी जो है इस दिशा में जो है दुर्भाग्य प्रतीत हो रहा है हमें। देखिए, विनय साहब को सीआईडी रिमांड पर लेगी, पूछताछ करने का प्रयास होगा कि मुखिया बताया जा रहा, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिन्होंने ये इस पूरे साजिश को रचा था, लेकिन इसके पीछे कौन था, कैंप कौन चला रहा था, इसका अभी तक कारण पता नहीं चल पाया, व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। लेकिन मामला झारखंड हाई कोर्ट में है, फैसला रिजर्व रखा गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो क्या कुछ होता है और झारखंड हाई कोर्ट का फैसला इस पे क्या कुछ आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैरब से नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने।